अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इलियास और आप देख रहे हैं एम इलियास इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं ये 1500 वाट का इन्वर्टर है चाइना वाला। ये देख सकते हैं कि ये सिंगल आईसी वाला इन्वर्टर है। दोस्तों आज हम इसको रिपेयर करेंगे, मुकम्मल तफसीलात के साथ बात करेंगे। दोस्तों देखते हैं कि इसमें क्या मसला है। और इसके पहले जो है ना, आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन को ऑल करके प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये देख सकते हैं कि आज मेरा दिल का है कि इस पर वीडियो बनाई जाए। दोस्तों ये देख सकते हैं कि ये 1000 वाट का इन्वर्टर है दोस्तों। और इसके साथ जो है ना, मैंने सीरीज़ में मोटरसाइकिल वाला बल्ब जो है जोड़ा हुआ है। ये मोटरसाइकिल की हेडलाइट वाला बल्ब है दोस्तों, इस तरह सीरीज में जोड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने पावर सप्लाई में लगा दिया है और पावर सप्लाई को मैं ऑन करता हूँ। इसके फ्यूज़ जो है इसको मैं डायरेक्ट करता हूँ दोस्तों। ये देख सकते हैं दूसरे फ्यूज़ को डायरेक्ट करता हूँ, तो डबल फ्यूज़ के लगे हुए हैं। देख सकते हैं कि ये शॉर्ट है दोस्तों, इसके मार्केट जो है ना शॉर्ट है, इसलिए जो है ना ये इसका बल्ब जो है फुल ग्लो हो रहा है दोस्तों। इसके बाद जो है ना, हम इसके दोनों मार्केट निकाल के ये मार्केट दो निकालेंगे, ये भी निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो है ना डीसी साइड वाले मार्केट हैं दोस्तों। और जो है ना निकाल के इसके जो है ना जो फ्यूज़ जला हुआ है, इसको जो है ना पतली सी तार से जो है ना फ्यूज़ लगा देंगे दोस्तों। हम दोस्तों देख सकते हैं कि हमने ये चारे मॉसफेट निकाल दिए दोस्तों। इसको बाद में चेक करेंगे। पहले जो है ना इधर जो मॉसफेट की जगह को साफ़ कर दें, सोल्डिंग को उतार दें, ताकि जो है ना हमें दूसरे मॉसफेट लगाएं तो आसानी हो दोस्तों। ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ सोल्डिंग उतारने का, ये बड़ा ही तरीका है दोस्तों। इस तरह बहुत आसानी से और सोल्डिंग जो है ना उतर जाती है। जैसे दोस्तों इस तरह सोल्डिंग आप उतार सकते हैं बिल्कुल आसानी से। दूसरी साइड की सोल्डिंग मैं उतारता हूँ, दोबारा वीडियो में आता रहता हूँ ताकि आप लोगों को वक्त ना हो दोस्तों। तो देख सकते हैं कि हमने फ्यूज़ भी लगा दिया है, बारीक सा फ्यूज़ लगा दिया है, बहुत मोटा नहीं लगा है, ताकि जो है ना अगर फिर कभी मॉसफेट शॉर्ट हो कि मसला हो तो फिर जो है ना ये फ्यूज़ उड़ सके दोस्तों। इसको जो है ना हम चेक करेंगे दोस्तों। अब जो है ना इसको लगा देना है। देखते हैं कि इन्वर्टर हमारा ऑन तो हो चुका है दोस्तों। अब इसके बेसिंग वोल्ट हम चेक करेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, मीटर को 20 वोल्ट की रेंज पर रख के जो है इसके बेसिंग वोल्ट चेक करेंगे, डीसी 20 वोल्ट की रेंज पर। ये देख सकते हैं कि कितने बेसिंग आ रहे हैं, 4.87, 4.87। ठीक है दोस्तों, 4.88, 4.83। ठीक है दोस्तों, ये बेसिंग वोल्ट हमारे आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर चेक करनी है, इन्वर्टर को मैं ऑफ़ कर देता हूँ दोस्तों और सप्लाई को मैं ऑफ़ कर देता हूँ। ठीक है, और इसके जो है ना ये रजिस्टर जो लगे होते हैं गेट पर, 10 ओम के रजिस्टर जो लगे होते हैं, ये लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है और ये भी लगा हुआ है दोस्तों, ये भी लगा हुआ है। इसको हम चेक करेंगे कि रजिस्टर हमारे ओके हैं या ख़राब हैं। कभी कभार जो है ना ये रजिस्टर वीक हो जाते हैं। ये 33 ओम बता रहा है दोस्तों, दूसरे को चेक करते हैं। ये भी 33 ओम बता रहा है दोस्तों। इस साइड वाले चेक करते हैं दोस्तों, ये भी 33 ओम बता रहे हैं। और ये चौथा को चेक करते हैं, थोड़ा सा ये दिक्कत होती है लगाने में। ये भी 33 ओम बता रहा है दोस्तों। मैं इसकी कोडिंग चेक करता हूँ कि वाकई जो है ना ये ओम सही बता रहा है या नहीं बता रहा दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसकी कोडिंग बिल्कुल सही आ रही है। मैं मुहद्दे पर दिखा के आपको चेक करवा सकता हूँ दोस्तों, ये देख सकते हैं। अगर ये वीडियो में आपको नज़र आ जाए,
330 इसके कोडिंग है। ठीक है, ये सही बता रहा है दोस्तों। अब जो है ना इसके मॉसफेट हम चेक करेंगे दोस्तों कि मॉसफेट हमारा ख़राब है या ठीक है दोस्तों। ये मॉसफेट 4 मॉसफेट है इसके, ये मैं चेक करवा देता हूँ, चेक करता हूँ दोस्तों। बीच वाली प्राप जो है ना ब्लैक वाली प्राप बीच में रखनी है, 490 वैल्यू बता रहा है, और कैट को टच करना है कि वैल्यू कम हो चुकी है। ये ठीक है दोस्तों। इस तरह आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। इधर सकते हैं कि एक मॉसफेट का जो है ना शॉर्ट है, बिल्कुल शॉर्ट बता रहा है दोस्तों। ये मॉसफेट जो है हमारा ख़राब है। मॉसफेट का नंबर जो है 4145 के 4145। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, हमारे पास ये 75 मौजूद है दोस्तों। ये आम सा मॉसफेट है जो आम तौर पर यूपीएस में इस्तेमाल किया जाता है। इसको मैं चेक करके लगाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये 4 मॉसफेट हम लगा देंगे। एक मॉसफेट इसका ख़राब था। ये 4 मॉसफेट को हम फिक्स करते हैं। दोस्तों सोल्ड हमने कर दिया अच्छी तरह, देख सकते हैं। और अब इसको चेक करते हैं। मॉसफेट हमने 4 के 4 मॉसफेट में लगा दिए। अब इसको ऑन करते हैं। ये देख सकते हैं कि ऑन हो चुका है दोस्तों। इसके अब आउटपुट के वोल्ट हम चेक करेंगे कि कितने हमारे आ रहे हैं। ये देख सकते हैं कि एसी वोल्ट 220 से निकाल रहा है। इन्वर्टर हमारा बिल्कुल सही रिपेयर हो चुका है दोस्तों। इस पर मैंने एक एलईडी का बल्ब ग्लो करके चेक करवा देता हूँ आपको। हाँ दोस्तों, एलईडी वाला बल्ब मैंने इसमें लगा दिया। ठीक है, जब अब इस पर लोड डालें तो इस सीरीज से निकाला करें। ये देख सकते हैं कि सीरीज से मैंने निकाल दिया इसको। ठीक है, अब इसको ऑन करता हूँ दोस्तों। ये देख सकते हैं कि ऑन हो चुका है, बिल्कुल सही जो है ना ये बल्ब ग्लो कर रहा है। और मॉसफेट में चेक करता हूँ, मॉसफेट भी हीट नहीं हो रहा दोस्तों। थोड़ा सा उंगली से टच करके मॉसफेट आप चेक कर सकते हैं इस तरह। और एसी मॉसफेट जो है उसको भी चेक कर सकते हैं इस तरह। इन्वर्टर हमारा बिल्कुल रिपेयर हो चुका है दोस्तों। इसको बॉडी में फिट करके दोबारा वीडियो में हाजिर होते हैं ताकि आप लोगों का वक्त ज़ाया ना हो दोस्तों। हाँ दोस्तों, देख सकते हैं कि हमने इसको ऑन कर दिया, बेहतरीन काम कर रहा है। तो इसके वोल्ट आपको दिखा देते हैं। आप 225 वोल्ट निकल रहा है दोस्तों। इधर वीडियो हमारे खत्म पर पहुंची है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और जो दोस्त नए हमारे चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपने लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वालेकुम सलाम, खुदा हाफिज़।